नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ बाबा के दरबार में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। सीएम योगी सहित लाखों श्रद्धालुओं ने शिवावतार गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मंगल कामना की। मंदिर परिसर में चारों ओर उत्सव व उल्लास का माहौल है। मंदिर में जय घोष से वातावरण गूंज उठा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को पर्व की बधाई दी और उनके सुखद जीवन की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि यह पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। इस जगत में जहां भी जीव सृष्टि है, जगपिता सूर्य के कारण ही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद रहे। बाबा को हजारों भक्त आज के दिन खिचड़ी चढ़ाते हैं और ऐसे में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा को खिचड़ी का भोग लगाया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर। सूर्य का प्रवेश होता है वो मकर राशि, वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी एक प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत एक माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं, आज से प्रारंभ होंगे। तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में या अन्य तीर्थों में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कशला घाट में, मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य का अपना महात्म्य है और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन कल से ही अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज पूरे दिन भर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा करके वह अपनी आस्था को तो व्यक्त करेंगे ही, साथ साथ मकर संक्रांति के अवसर पर जो परंपरागत आयोजन रहे हैं उसका शुभारंभ भी करेंगे। तो आज का यहाँ का एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी यह विधिवत प्रारंभ हो चुका है। पूरे देश में आज मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरु गोरखनाथ बाबा के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक तरफ महिलाओं की कतार है, दूसरी तरफ आप देखेंगे इधर पुरुषों की कतार है। और आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे नेपाल के राजा की जो नेपाल से आता है खिचड़ी उसको चढ़ाया है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर की खिचड़ी चढ़ी है। आपको बता दें कि इस कड़कड़ाती ठंड में यानी कि ठिठुरती रात में किस तरीके से लोग नंगे पांव यहाँ पे नहा धो के आप देखेंगे कि नंगे पांव लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बाकायदे यहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ को सभी के हाथों में आप देखेंगे पैकेट है, थैला है और सभी इसमें खिचड़ी लेकर आए हुए हैं। कई आपको बता दें कि पूरे देश में ही नहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग आते हैं यहाँ पे
और पूरी रात यहाँ पे इंतजार करते हैं। और भोर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जब सबसे पहले नेपाल की यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा लेते हैं, उसके बाद कपाट मंदिर का खोल दिया जाता है और लोग यहाँ पे लगातार जो है, आपको बता दूं कि यहाँ खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा सदियों से चली आ रही है वो यहाँ पे उसका निर्वहन हो रहा है। आप देखेंगे कि बाकायदे यहाँ पे किस तरीके से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बाकायदे खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगा कि गुरु गोरखनाथ बाबा की मंदिर में किस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि लोग जो है इस मंदिर में किस तरीके से लोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं और बाकायदे मंदिर का कपाट खोल दिया गया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग जो है किस तरीके से यहाँ पे बाकायदे बाबा गुरु गोरखनाथ को यहाँ पे देखे खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक पूरी तरीके से हजारों की संख्या में आप देखें बाबा गोरखनाथ का ये मंदिर है और यहाँ पे किस तरीके से महिलाएं पुरुष पूरे देश से आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के राजा की यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई, फिर गोरखनाथ मंदिर की खिचड़ी चढ़ाई, उसके बाद बाकायदे यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया। आइए कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और जानते हैं कि वो आप कहाँ से आए भैया? सर मैं जिला सिद्धार्थनगर से आया हूँ। कितने साल से आप यहाँ पे आए? मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ और मैं पुणे में रहता हूँ, मुंबई में, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा वीजा आया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे कोई मनोकामना है जो मनोकामना यहाँ पूरा होती है सर, मनोकामना बहुत पूरा होती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के आपके माध्यम का न्यूज भी देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लाए हैं? इसमें प्रसाद है और हमारा वीजा है, तो वीजा देखना चाहेंगे तो बोलिए तो हम दिखा देते हैं। तो आपने देखा कि ये सिद्धार्थनगर पड़ोसी जिले से आए हुए हैं, सिद्धार्थनगर से, और बाकायदे यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और बात करेंगे। आप कहाँ से आई हुई हैं? बिहार से। बिहार से? अच्छा, किस जिले से? बिहार में किस जिले से? बगान से। हैं? बगान जिले से। क्या नहीं है इसमें? बैग में क्या है? कपड़ा लगता है, कुछ नहीं, इसमें क्या हाथ में? खिचड़ी है बाबा की। खिचड़ी है। अच्छा, कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? पहले बार आया है। ये पहले बार आया है। अच्छा, तो कुछ मनोकामना बाबा से? बाबा को बोल रहे हैं तो मनोकामना करेंगे। तो आपने देखा कि ये नेपाल से ये बिहार से आई हैं, पड़ोसी राज्य बिहार से आई हैं। ऐसे तमाम जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम कतार लगा हुआ है और लोग यहाँ पे बाकायदे गुरु गोरखनाथ को जो है बाकायदे यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाते चले आ रहे हैं। यानी कि जो सदियों की परंपरा है वो उसका यहाँ पे बाकायदे निर्वहन हो रहा है और लोग देश से, पूरे देश से, पड़ोसी मुल्क नेपाल से, बिहार से, राजस्थान से, सारे जगह से लोग आके यहाँ पे बाकायदे यहाँ पे बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। जनता टीवी की तरफ से आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। वहीं बसपा अब चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इसका ऐलान पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी से गठबंधन का गलत प्रचार करने लगी है। उन्होंने कहा 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अल्पसंख्यकों से अपील करते हुए मायावती ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि हम लोगों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, भाईचारा बनाकर रखना होगा, सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। जातिवाद लोगों के चलते उन लोगों को हक नहीं मिला। आरक्षण के प्रति सभी दल, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, कोई ईमानदार नहीं रहा है।
वहीं आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। आगरा की जीआईसी ग्राउंड पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब धूमधाम के साथ बसपा सुप्रीमो का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने बसपा सुप्रीमो की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रण किया कि वो मायावती के लिए कड़ी मेहनत कर उत्तर प्रदेश में दोबारा बसपा की सरकार लाएंगे। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि मायावती ने हमेशा से ही पसमानदा समाज के लोगों को धोखा दिया है। मायावती ने अपनी सरकार के दौरान पसमानदा समाज को किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से बीजेपी ने पसमानदा समाज के लोगों के लिए लगातार काम किए हैं। चाहे वो आवास की बात हो या उनके विकास के लिए लगातार काम कर रही है। आज मायावती जी जिस तरह से पसमानदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसमानदाओं को शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तमाम पसमानदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जा रही है और ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है जिसके अंदर पसमानदा समाज को योजना में हिस्सेदारी ना मिली हो। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम और तमाम शौचालय हों या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसमानदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की, तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए। आज मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसी को लेकर आज प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही नंदी ने अरैल में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रयागराज में नंदी की अगुवाई में हजारों करोड़ों का निवेश हुआ। मंत्री नंदी की मौजूदगी में प्रयागराज में 33,554 करोड़ के निवेश पर मुहर लगी। वहीं रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, रामपुर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, नए रामपुर के निर्माण के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर को एक सुंदर, एक अच्छा शहर बना सके और मुझे पूरा विश्वास है 2-3 महीने के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे। और आकाश सक्सेना ने कहा कि 18 जनवरी को यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट है, उसमें हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रामपुर में होने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 फरवरी की तारीख से पहले यहां पर 1000 करोड़ के अलावा 1500 से लेकर 1800 करोड़ के बीच यहां इन्वेस्टमेंट आएगा। देखिए, रामपुर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और नए रामपुर के निर्माण के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर को एक सुंदर, एक अच्छा शहर बना सके और मुझे पूरा विश्वास है 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे और वाकई लगेगा कि हम जिस रामपुर में रहते हैं वो एक सुंदर रामपुर है और इसको उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हरदोई में रसखान प्रेक्षागृह में यूपी की पूर्व सीएम मायावती का 67वां जन्मदिन बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर 100 साड़ी और 100 शॉल वितरित की। साथ ही बसपा शासनकाल की उपलब्धियों को साझा कर पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को प्रदेश के लिए हितकारी बताया। आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर हम जनपद हरदोई में लगभग 100 कंबल हमने गरीब लोगों ये दिवस हम लोग जन कल्याण दिवस के नाम से बनाने का काम पिछले बहुत सालों से हो रहा है। हर सरकार में किया गया है और हर साल किया जाता है।
मुजफ्फरनगर में सभासद विपुल भट्टागर ने प्रस्ताव पर सड़क के पास खुले नाले को बंद कराकर उस पर बने सुंदर पार्क बनाया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर संजीव बलियान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव ने संयुक्त रूप से किया। सभासद विपुल भटनागर ने बताया कि उनके वार्ड की सबसे गंदी सड़क आज शहर की सबसे खूबसूरत सड़क बन गई है। सुबह शाम को लोग उस सड़क पर घूमने आते हैं। वो अनेकों स्थानों पर परिवार सहित सेल्फी खिंचवाते हैं। देखकर बहुत आनंद मिलता है। रेलवे लाइन के साथ एक खुला हुआ नाला था और वो बहुत गहरा नाला था, और जब मैं सभासद बना उस समय वो नाला जब खुश होता था तो लोगों के घरों में घुस जाया करता था। इतनी और सबसे गंदी सड़क वो इस मंडी क्षेत्र की थी। तो मैंने माननीय दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री संजीव जी से और कपिल देव जी से आग्रह किया और उनके मेरे प्रयास से वो नाला ह्यूम पाइप डल के बंद हुआ। संत कबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के निजी होटल में मकर संक्रांति पर सहभोज कार्यक्रम आयोजित हुआ। सहभोज को सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने आयोजित कराया। आपको बता दें कि सहभोज में क्षेत्र के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। वहीं ताजनगरी में फरवरी में होने वाली G20 की बैठक को लेकर जहां आगरा प्रशासन दिन रात एक ही हुए हैं, तो वहीं जलकल विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ साथ आगरा प्रशासन के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दी है। जहां जलकल विभाग की 70 साल पुरानी 28 इंच की पाइपलाइन टूटने से 2.5 लाख परिवार जलापूर्ति के संकट से त्रस्त हैं। इसके बावजूद जलकल विभाग 48 घंटे बाद भी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं करा सका और कड़ाके की ठंड में लोग दूर दराज इलाके से पानी लाने को मजबूर है। तो वहीं मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की नो एंट्री है। विवेकानंद संदेश यात्रा कुशीनगर पहुंची। यात्रा का स्वागत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने कुशीनगर सीमा पर स्वागत किया। आपको बता दें कि यात्रा कुशीनगर में विश्राम कर यात्रा बिहार की ओर रवाना होगी। आपको ये भी बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती से शुरू हुई, जिसका समापन 23 जनवरी को होगा। ताजनगरी में G20 को लेकर आगरा प्रशासन, PWD, नगर निगम और तमाम विभाग दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे और परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश इस श्रृंखला में जुट गया है, जहां भारतीय रेलवे आगरा कैंट सहित G20 प्रतिनिधि मंडल के जाने वाले मार्ग पर रेलवे कॉलोनी परिसर को 4 चांद लगाने में जुट गया है। रेलवे ने ROB और पुल के आसपास सौंदर्यीकरण करवाया। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग भी VVIP रोड पर परिवहन विभाग के सर्विस सेंटर और ईदगाह बस डिपो का सौंदर्यीकरण कर रहा है। इस दौरान परिवहन विभाग के सेवा प्रबंधक अनुराग यादव ने बताया कि G20 को लेकर परिवहन विभाग की दीवार को सजाया संवारा और उसका सुंदरीकरण किया जा रहा है। वहीं ईदगाह बस अड्डे को भी चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, इस बार G20 समिट की शुरुआत आगरा से होने वाली है और आगरा में शहर में रेलवे का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जो एयरपोर्ट से आने वाले सभी डेलीगेट्स खेड़िया मोड़ से होके आएंगे और वो पूरा रेलवे का एरिया है। खेड़िया मोड़ का पुल भी रेलवे का है। तो एक अच्छे इंप्रेशन के लिए और आगरा की अच्छी छवि के लिए हम पूरे ब्रिज का ओवरहॉल कर रहे हैं। जी, G20 के सम्मेलन के लिए जो डेलीगेशन आगरा की ज़मीन पे आने वाले हैं, उनका खेरिया एयरपोर्ट से हमारे वर्कशॉप के पास से ही गुजर करके MG रोड से जाने का रूट प्लान उनका तैयार है। तो जो प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, उसके साथ साथ हमारी जो कार्यशाला पड़ती है, इसकी दीवार को भी पेंट कर इसको सुंदरीकरण का काम किया जाएगा और जो हमारे कार्यशाला के गेट वगैरह हैं उसको भी हम लोग सुदृढ़ करेंगे, जिससे कि कहीं से भी उसमें थोड़ी सी भी जो छोटी मोटी कमियां हैं उससे नकारात्मकता ना प्रदर्शित हो, उसको सुदृढ़ किया जाएगा। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां प्रदेश में एक के बाद एक भर्ती घोटाले होने के बाद अब यूथ कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला। सुमितर भुल्लर ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब उत्तराखंड लीग आयोग बन गया है और उत्तराखंड पूरे देश में हेडलाइन राज्य हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की मिलीभगत से ही परीक्षा पेपर लीक हुआ है और भर्ती घोटाले
घोटाले की तत्काल सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मूल प्रश्नों से जनता की ध्यान भटकाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि भर्ती घोटाले की जांच पूरी होने तक सभी परीक्षाएं स्थगित की जाए और सरकार तत्काल इस मामले की सीबीआई जांच कराए, क्योंकि हमें प्रदेश की किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है वो उत्तराखंड लीक आयोग उसका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार अक्षम है परीक्षाएं प्रदेश में करा पाने में। लगातार पहले यूके SSSC से पेपर लीक हुआ तो उम्मीद जागी कि शायद जो लोक सेवा आयोग है वो निष्पक्ष परीक्षाएं करा पाएगा, लेकिन इस प्रदेश में वर्तमान में ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। हमें बहुत दुख है कि हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इस समय अंधकार में है, उनको ठगा जा रहा है, उनके साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। महिला आरक्षण के मामले में भी लगातार हमारी बहनों को ठगा जा रहा है, और जो इन्होंने आरक्षण में जो कलाकारी करी है जो एक्ट बनाने में, उस कलाकारी में अभी तक इतना कंफ्यूजन है कि प्रदेश के अंदर की महिलाओं को कितना रिजर्वेशन मिलेगा और बाहर की महिलाओं को रिजर्वेशन कितना मिलेगा। भू धसाव से प्रभावित जोशीमठ मामले की सुनवाई सोमवार 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच करेगी। चीफ जस्टिस की बेंच में बाकी 2 जज जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें मांग की है कि शीर्ष अदालत केंद्र और NDMA को निर्देश दे कि वो जान माल के संकट का सामना कर रहे स्थानीय लोगों की मदद के लिए राहत कार्यों में राज्य सरकार को सहयोग करे। साथ ही भूस्खलन के चलते अपना घर खोने वाले लोगों को राज्य सरकार तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जोशीमठ के लोगों को समर्थन देने के लिए, और उस समय जो वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई है उसका विरोध करने के लिए। वहाँ पर जो अनियंत्रित विकास हुआ है और जो विनाश में अब तब्दील हो गया है, वहाँ पे लोगों को अपना घर बार छोड़कर जान माल की रक्षा करने के लिए वहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है। और ये उत्तराखंड के लिए, हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। एक गर्म जोश है, क्योंकि आज देखो जोशीमठ जो है पूरा डूब चुका है और हमारा आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन है कि हम किस किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। हालांकि वहाँ बहुत भारी पीड़ा हो चुकी है, घर के घर उजड़ चुके हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, और छोटे बच्चे, बड़े, जानवर, डंगर सारे तहस नहस हो चुके हैं। वहीं जोशीमठ में आई आपदा से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। हल्द्वानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिषद से आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रक हरी झंडी दिखाकर रवाना किए, जिसमें ड्राई राशन, कंबल, गर्म कपड़े, टोपी और शॉल, जोशीमठ जैसी आवश्यक चीजें शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सभी को आगे आने की जरूरत है, जिससे कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसकी वैज्ञानिक भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री भी जोशीमठ आपदा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने राहत सामग्री से भरी 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस ट्रक को रवाना किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।